यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। महाभारत के युद्ध के चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने में लगे हुए थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण और अक्षौहिणी नारायणी सेना के बीच में से दुर्योधन ने नारायणी सेना का चुनाव कर लिया था और भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी बने रहेंगे पूरे युद्ध के दौरान। एक दिन सभी पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। माता कुंती के सामने उन सब ने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद बहुत ज्यादा है। ऊपर से कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए हम सबको चिंता करने की कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी हमें कुछ और सेनाओं की भी आवश्यकता युद्ध के दौरान पड़ेगी। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती हैं। माता कुंती कहती हैं कि दक्षिण दिशा में अभी भी लंका का विशाल साम्राज्य स्थित है, जहां के राजा राक्षस राज विभीषण और रानी मंदोदरी हैं। सेना के मामले में तुम लोगों को लंका से मदद अवश्य ही मिल जाएगी। विभीषण बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनसे तुम लोगों को अवश्य ही मदद मिलेगी, क्योंकि वे हमेशा से ही धर्म का साथ देते हैं और अधर्म के विरुद्ध खड़े रहते हैं। इसलिए अब आप सभी लंका के लिए तुरंत ही प्रस्थान करें, बिना विलंब किए हुए। पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल पड़े। माता कुंती ने उन पांचों को आशीर्वाद देकर विदा किया। रास्ते में पांडवों ने रामेश्वरम में भगवान शिव के दर्शन किए और भोलेनाथ से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय आधा टूटा हुआ था। इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांचों पांडव लंका पहुंचे। उस समय विभीषण किसी आवश्यक कार्य से लंका से बाहर गए हुए थे। तब विभीषण की अनुपस्थिति में पांडवों ने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की।
माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है और चारों तरफ धर्म की हानि हो रही है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं महाराज विभीषण पहले से ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। फिर माता मंदोदरी ने सभी पांडवों को अतिथि गृह में ठहराया, रात होने की वजह से, क्योंकि उस समय वहां काफी रात हो चुकी थी। सभी पांडवों ने रात में उसी अतिथि गृह में विश्राम किया। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्होंने एक सरोवर देखा। दरअसल वह एक सरोवर नहीं, कुंभकर्ण की विशाल खोपड़ी थी। एक ढांचा था जिसमें जल भरा होने के कारण वह एक सरोवर के समान प्रतीत हो रहा था। वास्तव में वह कोई सरोवर नहीं था। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। माता मंदोदरी ग्वाले की बात सुनकर पांडवों की सहायता के लिए तुरंत ही वहां पर पहुंच गईं। मंदोदरी ने तुरंत ही कुंभकर्ण की उस खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती हैं कि यह सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों से कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो
तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि धर्म हमेशा अधर्म पर भारी पड़ता है और अंत में जीत धर्म की ही होती है। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से युद्ध के पहले एक बहुत बड़ी सीख मिली।